हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फ्री जी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कला और संस्कृति से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टा पर जो है हमारी फ्री जी के नॉलेज की आईडी बन चुकी है। तो आपको वहाँ पर जो है फ्री के नोट्स, करेंट अफेयर और डेली न्यूज़ मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ उस इंस्टा आई को जो है ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कहा जा रहा है जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उगादी। तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को जो है उगादी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न करें कि किसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्था द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा पुरस्कार जो है मिला है? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्था द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा सतीशन। तो जो है अपर्णा सतीशन को जो है 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करता है, वो क्या है? कहा जा रहा है कि जो इनमें से कौन सा जो नृत्य है, कौन सा जो मार्शल आर्ट नृत्य है जो मणिपुर का है, जिसमें क्या होता है कि कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार क्या करते हैं, नकली लड़ाई करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थांगता। तो थांगता जो है यह मणिपुर का एक मार्शल नृत्य है जिसमें क्या करते हैं, कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? कहा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए, चार राज्य के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो सरहुल त्यौहार मनाते हैं और जहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। तो झारखंड राज्य के जो आदिवासी लोग हैं वो सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित? कहा जाए कि जो भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, यह जो है किस घराने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाती घराना। तो जो है भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, ये जो है मेवाती घराना से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए गए, चार मेले के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा मेला जो है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला जो है यह पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, मध्वाचार्य ने माधव निदान लिखा जिसमें विशेष रूप से रोग के निदान पर अध्ययन शामिल है? कहा जा रहा है कि जो मध्वाचार्य थे उन्होंने माधव निदान लिखा है जिसमें विशेष रूप से रोग के निदान पर अध्याय शामिल, कितनी अध्याय शामिल है ये कहा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 69 अध्याय। तो मध्वाचार्य जो है उन्होंने माधव निदान लिखा है पुस्तक जिसमें विशेष रूप से जो है 69 निदान पर अध्याय शामिल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, होली वेशा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कहा जो होली वेशा है यह किस तटीय क्षेत्र में जो है एक लोकप्रिय नृत्य है, ये पूछा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो होली वेशा जो है कर्नाटक तटीय क्षेत्र में जो एक लोकप्रिय नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित करता है। जो पोंगल जो है यह एक फसल उत्सव है और यह किसको समर्पित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यदेव। तो पोंगल जो है एक फसल उत्सव है, यह सूर्यदेव को समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? कहा जा रहा है कि जो जॉन बिल मेला है
यह भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर अभी भी क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है किस राज्य में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। तो ये जो है असम राज्य में होता है। तो जॉनबिल मेला जो है असम राज्य में होता है और यह एकमात्र ऐसा मेला जहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति हेतु बनाया गया था। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 जो स्मारक के नाम दिए गए, में से कौन सा स्मारक जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार मीनार। तो चार मीनार जो है ये कुली कुतुब शाह के द्वारा प्लेग निवारण की स्मृति में बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, ऊशु जीवा राज्य में मनाया जाता है। कहा जाए कि ऊशु जीवा है यह किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। ऊशु जीवा जो है यह नागालैंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव या त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसार त्यौहार। कहा जाए अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसार त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मोनपा। तो जो अरुणाचल प्रदेश में जो है काफ़ी लोकप्रिय लोसार त्यौहार जो है यह मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, रंगमा मुख्य रूप से डैश का लोकनृत्य है। कहा जाए रंगमा जो है रंगमा यह मुख्य रूप से किस राज्य का लोकनृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, किस राज्य में साध नौक्रम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। कहा जा रहा है जो किस राज्य में जो है साध नौक्रम का 5 दिवसीय उत्सव जो है मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी मेघालय। ये मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी मेघालय। तो मेघालय राज्य में जो है साध नौक्रम का जो है 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपरा का उद्गम स्थल है। कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जो सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम जो है मिजोरम राज्य जो है सैकुटी जाई लोक संगीत परंपरा का जो है उद्गम स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 17वां प्रश्न, डी त्योहार जो है डी त्योहार एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। यह मुख्य रूप से राज्य में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया। कहा जाए जो डी त्योहार है यह जो है एक कृषि त्योहार है और यह जो है किस राज्य में जो है आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। तो डी त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश का एक जो है त्यौहार है और यह जो है कृषि त्यौहार है और ये इसे जो है आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। कहा जाए जो प्रसिद्ध संगई महोत्सव जो है यह पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। तो मणिपुर में जो है संगई महोत्सव जो है मनाया जाता है और यह एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजक है जो छड़ी नृत्य के समान है। कहा जाए जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 नृत्य के नाम दिए, इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है और जो छड़ी के समान दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलानाल्लू। तो जो है आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है कोलानाल्लू जो छड़ी नृत्य के समान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित। कहा जाए जो पंडित जसराज है एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तान के किस घराने से संबंध रखते हैं, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मेवाती घराना। तो पंडित जसराज जो है एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के जो है मेवाती घराने से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न, 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायक के लिए लोकप्रिय थे और घराने संबंधित। कहा जाए जो 2008 में जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी
जो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है और वो जो है किस घराने से संबंधित है, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किराना घराना। तो जो है ये किराना घराना से संबंधित है भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लिए लोकप्रिय जाना जाता है। कहा जाता है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसके लिए लोकप्रिय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्लैक पैगोडा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न, तमिल भाषा को डैश में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। कहा जाता है जो तमिल भाषा है इसको किस वर्ष में भारत की जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में। तो तमिल भाषा को जो है 2004 में जो है भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी से बनी। कहा जा रहा है कि जो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित जो सारनाथ सिंह है ये किस चीज़ की बनी हुई है, किससे बनी हुई है कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बलुआ पत्थर। तो जो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह जो है यह बलुआ पत्थर की बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुष द्वारा तानपुरा और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। गायन की जो कौन सी शैली है जो परंपरागत रूप से पुरुष द्वारा तानपुरा और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद। तो गायन की जो ध्रुपद शैली है यह जो पुरुष द्वारा तानपुरा और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।